शरीर आदि के संबंध से जीवों के परस्पर भेद की सिद्धि, प्रकृतियों में भेद होने पर भी पर ब्रह्म में भेद या नानात्व का अभाव। वेदांत दर्शन 3 अध्याय 2 पाद 34वां सूत्र। प्रकाश आदि की भांति शरीर रूप स्थान की विशेषता के कारण उनमें नानात्व आदि भेद का होना विरुद्ध नहीं है। व्याख्या: जिस प्रकार सभी प्रकाशमान पदार्थ प्रकाश जाति की दृष्टि से एक है, किंतु दीपक, ग्रह, नक्षत्र, तारा, अग्नि, सूर्य, चंद्र आदि में स्थान और शक्ति का भेद होने के कारण इन सब में परस्पर भेद एवं नानात्व है ही, उसी प्रकार चैतन्य धर्म को लेकर सब जीव समुदाय अभिन्न है। तथापि जीवों के अनादि कर्म संस्कारों का जो समूह है, उसके अनुसार फल रूप में प्राप्त हुए शरीर, बुद्धि एवं शक्ति आदि के तारतम्य से उनमें परस्पर भेद होना असंगत नहीं है। उसी बात को दृढ़ करने के लिए कहते हैं 35वां सूत्र। श्रुति की संगति से भी यही बात सिद्ध होती है। व्याख्या: श्रुति में जगत की उत्पत्ति से पहले एकमात्र अद्वितीय परमात्मा की ही सत्ता बताई गई है। फिर उसी से सबकी उत्पत्ति का वर्णन करके उसे सबका अभिन्न निमित्तोपादन कारण सिद्ध किया गया है। उसके बाद तत्वमसि अर्थात वह ब्रह्म तू है इत्यादि वचनों द्वारा उस परमात्मा को अपने से अभिन्न मानकर उसकी उपासना करने के लिए उपदेश दिया गया है। फिर उसी को भोक्ता, भोग्य आदि से युक्त इस विचित्र जड़ चेतनात्मक जगत का सृष्टा, संचालक तथा जीवों के कर्म फल भोग एवं बंध मोक्ष की व्यवस्था करने वाला कहा गया है। जीव समुदाय तथा उनके कर्म संस्कारों को अनादि बताकर उनकी उत्पत्ति का निषेध किया गया है। इन सब प्रसंगों पर विचार करने से यही सिद्ध होता है कि जीव समुदाय चैतन्य जाति के कारण तो परस्पर एक या अभिन्न है, परंतु विभिन्न कर्म संस्कार जनित सीमित व्यक्तित्व के कारण भिन्न भिन्न है। प्रलय काल में सब जीव ब्रह्म में विलीन होते हैं, सृष्टि के समय पुनः उसी से प्रकट होते हैं तथा ब्रह्म की ही परा प्रकृति के अंतर्गत होने से उसी के अंश हैं। इसीलिए तो वे परमात्मा से अभिन्न कहलाते हैं और परमात्मा उनका नियामक है तथा समस्त जीव उसके नियम में है। इस कारण वे उस ब्रह्म से भी भिन्न है और परस्पर भी। यही मानना युक्ति संगत है। इसी बात को पुनः दृढ़ करते हैं 36वां सूत्र। उसी प्रकार दूसरे का निषेध किया गया है, इसलिए भी यही सिद्ध होता है। व्याख्या: श्रुति में जगह जगह परब्रह्म परमात्मा से भिन्न दूसरी किसी वस्तु की सत्ता का निषेध किया गया है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि अपनी अपरा और परा दोनों शक्तियों से संपन्न वह परब्रह्म परमात्मा ही नाना रूपों में प्रकट हो रहा है। उसकी दोनों प्रकृतियों में नानात्व होने पर भी उसमें कोई भेद नहीं है। वह सर्वथा निर्विकार, असंग, भेद रहित और अखंड है। पूर्वोक्त बात को ही सिद्ध करने के लिए दूसरी युक्ति प्रस्तुत करते हैं 37वां सूत्र। इस प्रकार भेद और अभेद के विवेचन से तथा श्रुति में जो ब्रह्म की व्यापकता को सूचित करने वाले शब्द आदि हेतु है, उनसे ही उस ब्रह्म का सर्वगत सर्वत्र व्यापक होना सिद्ध होता है। व्याख्या: उस सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम से ये संपूर्ण जगत परिपूर्ण हो रहा है। परम पुरुष वह है जिससे ये समस्त जगत व्याप्त है। इत्यादि श्रुति और स्मृति के वचनों में जो परमात्मा की सर्वव्यापकता को सूचित करने वाले सर्वगत आदि शब्द प्रयुक्त हुए हैं, उनसे
तथा उपयुक्त विवेचन से भी यही सिद्ध होता है कि वह परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। सर्वत्र अभेद मान लेने से इस व्यापी व्यापक भाव की सिद्धि नहीं होगी। अतः यही निश्चय हुआ कि परब्रह्म पुरुषोत्तम अपनी दोनों प्रकृतियों से भिन्न भी है और अभिन्न भी, क्योंकि वे उनकी शक्ति है। शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं होता। इसलिए तथा उन प्रकृतियों के अभिन्न निमित्तोपादन कारण होने से भी वे उनसे अभिन्न है, और इस प्रकार अभिन्न होते हुए भी उनके नियंता होने के कारण वे उनसे सर्वथा विलक्षण एवं उत्तम भी है। इस तरह उस ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन करके अब इस बात का निर्णय करने के लिए कि जीवों के कर्मों का यथा योग्य फल देने वाला कौन है, अगला प्रकरण आरंभ करेंगे।